हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉन्ट के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट को देखा था, ठीक है। तो टेक्स्ट में जो कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने नहीं किया, वो सारा कुछ हम लोग फॉन्ट में करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो नहीं देखा। हमने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करना नहीं देखा। तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ फॉन्ट में करेंगे, क्योंकि वो सारा कुछ फॉन्ट में ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए, राइट। तो हम एक पी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ डमी टेक्स्ट को कॉपी किया, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और डमी टेक्स्ट के लिए एक वेबसाइट है, वो मैंने आपको बताया, तो आप देख लेना, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को टारगेट करेंगे। ओके, तो हमारे पास फॉन्ट में एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली करें। तो ये क्या करती है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये एक स्पेशल इफेक्ट है किसी भी फॉन्ट का, ठीक है। तो अगर हम फॉन्ट को चेंज कर देंगे तो इसका जो आउटपुट है इस टेक्स्ट का, वो भी चेंज हो जाएगा। यानी हम फॉन्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग फॉन्ट फैमिली लिखेंगे और वैल्यू में उस फॉन्ट का नेम पास करेंगे। तो हमारे पास एक फॉन्ट है इम्पैक्ट करके, ठीक है। अगर आपको नहीं पता किस तरह के फॉन्ट है, तो आप वर्डपैड या कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो जहाँ पे आपको फॉन्ट शो करता हो, तो वहां से आप नेम लिख सकते हो और फिर उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे है इम्पैक्ट करके। तो हम इसको करेंगे Ctrl+S और ओपन इन ब्राउजर। ओके, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा, क्योंकि हमने फॉन्ट को चेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट फैमिली आपको चाहिए वो आप यहाँ वैल्यू में पास कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप एक से ज्यादा फॉन्ट भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इम्पैक्ट दिया, एक और फॉन्ट है हमारे पास एरियल करके, वो दे सकते हैं। और अगर ऐसे और भी है तो आप ऐसे करके कॉमा से उसको सेपरेट कर करके दे सकते हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है कि जब हम कोई एक नेम को यहाँ पे दे सकते हैं फॉन्ट का, तो फिर हम मल्टीपल क्यों दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अप्लाई तो कोई एक ही होगा। तो वो इसलिए कि मान लीजिए कि हमारा ब्राउजर किसी एक फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन। अगर इसे सपोर्ट नहीं करता तो फिर हमारा ब्राउजर इसको चेक करेगा, और फिर इसे नहीं करता तो किसी और को चेक करेगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं कि अगर कभी हमारा ब्राउजर किसी एक फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो दूसरे फॉन्ट पे स्विच हो जाए, राइट। अच्छा, अगर आपका फॉन्ट का नेम सिंगल वर्ड में है, जैसे कि यहाँ पे देखो एरियल है सिंगल वर्ड में, तो वैसे हम लिख सकते हैं। पर अगर वो एक वर्ड से ज्यादा है तो आपको डबल क्वोट्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो एरियल और कोई दूसरा वर्ड अगर हो उस फॉन्ट का, तो ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया फॉन्ट फैमिली के बाद। तो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल करके, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। और यहाँ पे वैल्यू में हमारे पास है नॉर्मल। नॉर्मल क्या करेगा, जो हमारा फॉन्ट है इसके स्टाइल को नॉर्मल कर देगा। तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, तो कोई डिफरेंस तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम इसकी दूसरी वैल्यू को यूज करेंगे, राइट। और दूसरी वैल्यू हमारे पास है इटैलिक। Ctrl+S ओपन इन ब्राउजर। अच्छा, ब्राउजर में ओपन है, इसको हम बस रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, ये देखो, तो हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो आपको इटैलिक में दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू को देखते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास है ऑब्लिक। Ctrl+S और इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखो, कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इटैलिक को अप्लाई करेंगे तो सेम इफेक्ट होगा, और जब हम ऑब्लिक को अप्लाई करेंगे फिर भी सेम होगा। तो फिर हम दो अलग अलग वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं एक ही इफेक्ट के लिए, राइट। तो वो इसलिए, ये कभी ऐसा होता है कि आपका ब्राउजर जिस फॉन्ट को यूज कर रहा है वो फॉन्ट का इटैलिक वर्जन नहीं है, तो वैसे केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे हम लोग ऑब्लिक को यूज करते हैं। तो ऑब्लिक क्या करेगा, अगर किसी फॉन्ट का इटैलिक वर्जन नहीं है तो उसको फोर्सफुली इटैलिक कर देगा। तो अगर आप बेस्ट सपोर्ट की बात करो, तो अगर आपको इटैलिक करना हो तो आप फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक कर दो, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं भी करेगा तो ये उसको फोर्सफुली ऑब्लिक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट। तो ये क्या करेगा, जो हमारा टेक्स्ट है ना वो कितना बोल्ड दिखना चाहिए और कितना लाइटर दिखना चाहिए, ये इसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो है वो है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है, तो नॉर्मल में कुछ चेंजेस हमको नजर नहीं आएगी। और दूसरी वैल्यू हमारे पास बोल्ड। तो Ctrl+S करते हैं और देखते हैं कि बोल्ड में क्या होता है। ओके, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो ये देखो, वो जो हमारा टेक्स्ट है वो और भी ज्यादा उभर के आ रहा है। ओके, और दूसरी वैल्यू हमारे पास बोल्डर, वो उस बोल्ड से थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ओके, इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, लगता सही में चेंजेस नहीं आई, बट उससे ज्यादा बोल्ड हो जाता है,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बोल्ड होता है, नॉर्मल से बोल्ड और बोल्डर, इसका एक रेंज क्या है, 100 से लेके 900 के बीच में ये होता है। तो आप अगर कुछ कस्टम चाहते हो कि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, बोल्डर नहीं चाहिए, उसे थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे चाहिए, आप 100 से 900 के बीच में कोई वैल्यू दे सकते हो और वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको 700। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो सेम ही लग रहा है, जबकि हमने बोल्ड को हटा दिया फिर भी सेम ही लग रहा है, मतलब वो वैल्यू काम कर रही है, राइट। तो आप ये ट्राई कर सकते हो 100 से लेकर 900 के बीच में। ठीक है, ओके। चलो दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट साइज। ओके, जैसा पता चल ही रहा है कि हम फॉन्ट का साइज दे सकते हैं। तो ये हम पिक्सल में देते हैं, भी इसको कर देते हैं 40 पिक्सल, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कर देते हैं रिफ्रेश। ये देखो देखो काफी बड़ा हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो देखो क्या होगा, और इसको हटा देते हैं। पहले ऑलरेडी हमारी स्क्रीन भरी हुई, फॉन्ट साइज भरा था। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ओके, इसको बढ़ा देते हैं। 20 पिक्सल को हम कर देते हैं 90 पिक्सल, लाइन हाइट 90 पिक्सल, रिफ्रेश। तो ये देखो हमारा जो लाइन है उसका हाइट बढ़ गया, जिसकी वजह से हमको हर एक लाइन में कुछ मार्जिन नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी हाइट देखो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ये देखो तो हमको जो है हर एक लाइन के बाद कुछ स्पेसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम हर लाइन का अपना एक हाइट बढ़ा सकते हैं, अगर हमको नीड हो तो, नहीं नीड हो तो कोई बात। तो ये सारा कुछ था आपको फॉन्ट के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। अगर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।